हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश पढ़ चुके थे, प्रकाश किसे कहते हैं, और उसमें प्रकाश के टाइप हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण पे हम लोग का क्लियर हो गया था। अब कौन सी पढ़ने वाले हैं, गोलीय दर्पण के बारे में। तो बेसिक चीजें, दर्पण कितने प्रकार का होता है, बेसिक चीजें तुम लोग को बता दिया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो उसमें गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया था कि अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण की बात करें तो परिवर्तन कहाँ से होता है, अंदर से होता है। ठीक है, बाहर का होता है उसका कोटिंग यानी कि पॉलिश किया जाता है। और वही अवतल दर्पण की बात करें तो परिवर्तन कहाँ होता है, बाहर होता है। अंदर का होता है, कोटिंग क्या होता है, ये सब पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। और कैसा क्वेश्चन आता है समतल दर्पण से, वो भी बात कर चुके हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। किसके बारे में पढ़ेंगे, गोलीय गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको स्पेरिकल मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेरिकल मिरर। अब इसमें हमने अब बात करना है, हम लोग को इमेज बनाना है। क्या बनाना है, इमेज। जैसा कि हम लोग तुमको पढ़ने से पहले ही हम बताए थे कि इस चैप्टर को पढ़ने समय यह फायदा होगा कि हम इमेज का फॉर्मेशन, यानी कि इमेज कैसे बनता है, यानी किस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, हमें घर बनवाना है तो कैसा हमें मिरर लगवाना चाहिए, हम गाड़ी लिए हैं तो कैसा हमारे गाड़ी में मिरर होता है। ठीक है, अब मान लो हमें कोई चीज कम, मतलब बहुत पास की चीज नहीं दिखती है तो कैसे हम लेंस लेंगे, बहुत दूर की चीज नहीं दिखती तो उसका जैसे चश्मा लगता है ना, किसी किसी का पास का नहीं दिखता है, किसी किसी का दूर का नहीं दिखता है, किसी का दोनों हुए नहीं दिखता है। ठीक, तो ये क्यों होता है आगे हम पढ़ेंगे इसमें, लेंस में। ठीक है, तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, कि मिरर को कैसे, मैंने कि दर्पण जो भी मिरर में फिगर बनता है वो कैसे बनता है। तो पहले हम लोग परिभाषा बात करेंगे कि किसको क्या बोला जाता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे आगे हम लोग, मिरर को क्या करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इमेज को, यानी कि प्रतिबिंब को बनाते हैं। ठीक, तो पहले बात करेंगे हम लोग अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, एक चीज ध्यान देना, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है हमारा, बाहर की तरफ का होता है कोटिंग होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, कोटिंग होता है, यानी कि इसको रंगाई किया, यानी कलई किया जाता है। क्या किया जाता है, कलई। या कलई किस मॉलिक्यूल से, यानी कि किस यौगिक से किया जाता है, AgNO3, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, यही था ना, सिल्वर नाइट्रेट। पूछा जाता है ये कोटिंग किससे किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमारा कौन सी है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूं, क्या कहूं, कि जब कोई मान लो एक स्पेयर हो, क्या हो, एक स्पेयर यानी कि गोलाकार कोई वस्तु हो, क्या हो, कोई गोलाकार वस्तु हो, तो उस वस्तु का कहीं ना कहीं केंद्रक होगा। अरे केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो मैं भी ये जो लिया हूं ये काटा हूं किससे, इस स्पेयर से ही ना काटा हूं, स्पेयर से काटा हूं ना, तो जब इसका काटा हूं तो कहीं ना कहीं केंद्रक होगा ना। तो मैं मान लेता हूं, क्या करता हूं, मान लेता हूं कि यहाँ पे इसका क्या है, केंद्रक। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे कौन चीज का केंद्रक है, क्या है, केंद्र। इसे जानते हो क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता। नामकरण कर रहे हैं कि किसको क्या बोला जाता है, क्योंकि जब इमेज बनाएंगे तो किसको कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, वैसे बात करेंगे। तो हमें टर्म पता होना चाहिए, लोकेशन, उसका नाम पता होना चाहिए कि उसको क्या एग्जैक्टली बोला जाता है। यानी कि जो बिंदु होगी, अरे उस वृत्त का, उस सर्कल का जो वृत्त केंद्रक होगा उसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब मैंने एक यहाँ से बिंदु लिया है तो एक परिधि पर भी तो टच किया है। अरे वृत्त होगा तो इसको परिधि हम बोलते हैं ना, इस परिधि को ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुव यानी कि पोल। यानी कि इस बिंदु को, जिस बिंदु से मिला होगा उसे ध्रुव बोलेंगे, यानी कि पोल बोलेंगे। और यही जो केंद्र पाएगा उसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगर वही हम बात करते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी को, अरे इसके बीच की दूरी होगी ना, उसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत, क्या मैंने बोला
जब मैं सर्कल है, क्या एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का जो बिंदु है, ये बिंदु है हमारा, ये हमारे इसको काटे हुए, ये पूरे के पूरे क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र बोल रहे हैं। अरे इस बिंदु को क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र बोल रहे हैं। इस बिंदु के ये जो त्रिज्या है ना, अरे त्रिज्या है ना, इसको क्या नाम दे दिए, वक्रता त्रिज्या दे दिया। क्या दे दिए, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत यहाँ तक, 3 टर्म समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। सिर्फ नाम जानना है किसको क्या बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ इसके बीच में कोई एक और ले लेते हैं दूरी, एक इसको ले लेते हैं, क्या लेते हैं, इसके बीच की दूरी आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आधा, तो इसको फोकस फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। इसको एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एफ से। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस। फोकस किसे कहेंगे, जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच कोई एक बिंदु होती है तो उसे क्या बोलते हैं, फोकस, यानी कि एफ से डिनोट करेंगे, किससे, एफ से। अब इस फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। कोई दिक्कत, बस इतना चीज ध्यान रखना, इतना नोट करके रखना। जब मैं ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बात करूंगा तो वक्रता त्रिज्या, और जब मैं फोकस और ध्रुव के बीच की बात करूंगी तो क्या बोलूंगा, फोकस दूरी। अब मैं बात करूंगा अगर यही कि जब वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की एक बीच में बिंदु से क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस क्यों बोला जाता है, मान लो कि कोई यहाँ पर किरण आती है, क्या करती है, कोई किरण आती है तो वो किरण किससे पास होके जाती है, फोकस से जाती है। किससे जाती है, फोकस से। इसलिए मैं बीच में क्या डाला हूँ, फोकस डाला हूँ। क्या डाला हूँ, फोकस। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया, आ गया। क्या बोलेंगे, इसे ध्रुव यानी कि पोल बोलेंगे, और इससे क्या बोलेंगे, इसके बीच को वक्रता त्रिज्या, और इस बिंदु से जिस कोई किरण आई, क्या ये कोई किरण आई, देख कोई किरण आई, इस पर अवतल दर्पण पर टकराई, टकरा के जब वापस जा रही थी किससे पास होके जाती है, फोकस से। पास किससे होके जाती है, फोकस से। उसे क्या बोलेंगे, फोकस। और इनकी बीच की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। एक चीज बताओ, अरे पूरा का पूरा क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। अरे पूरा का पूरा, अरे त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर। आर मतलब त्रिज्या। हाई कौन सी है, इस त्रिज्या का आधा है ना, अरे त्रिज्या का आधा है ना, क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। आर बराबर 2f, ध्यान देना। यानी कि त्रिज्या जो फोकस होती है, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। या फोकस होता है, फोकस क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, मतलब फोकस क्या होती है, देखो जो रेडियस होता है फोकस का क्या होता है, दोगुना होता है। और जो क्या होता है, फोकस होता है, त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। आर बराबर क्या लिख देंगे, 2f। यहाँ तक नोट करो इसको। हाँ बोलिए, फोकस क्या लिखे हैं, फोकस। एफ मीन्स फोकस, एफ मीन्स क्या होगा, फोकस। हमें फोकस निकालना हो, क्या निकालना हो, फोकस। कहाँ फोकस है, हमें फोकस निकालना है, फोकस कहाँ है। तो इस त्रिज्या का आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, त्रिज्या का आधा। जहाँ त्रिज्या का आधा होगा वहीं क्या होगा, फोकस होगा। उसी फोकस से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। परावर्तित की कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये लिखें आर बराबर 2f। इसको हम बीच की दूरी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे कहाँ से वो भाग के जाएगा, जो आया टकराने के बाद कहाँ जाएगा, आर बराबर 2f। इसको नोट डाउन कर लो। ये किसके बारे में पढ़े हैं, अवतल दर्पण के परिभाषा पढ़े हैं। किसके बारे में, अवतल दर्पण, कि अवतल दर्पण में कैसा कैसा इसके में परिभाषाएं होती है। ये जानना हमें जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब इमेज बनाएंगे तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसे बना लो। इसका उत्तल दर्पण का बता देते हैं, इसका बाद एक ही बार रूल्स पढ़ते हैं गोलीय दर्पण का इमेज बनाना। ठीक है, कुछ में दिक्कत नहीं ना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण को शुरू किए हैं अभी। इसके पीछे का कुछ बेसिक चीजें बताए हैं पिछले क्लासेस में। अब से हम लोग गोलीय दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि प्रतिबिंब हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात करने से पहले हमें कुछ बातें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें उसे ध्यान देना है हमें कि ये चीज होती हैं। ठीक है, इसको ये बोला जाता है, उसको वो बोला जाता है, बस याद रखना है अभी। ठीक, अब यहाँ से समझ में आ गया अवतल दर्पण में ये टर्म होता है।
ये टर्म क्या होता है, यानी कि नामकरण होता है कि इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। अरे गाड़ी देखे हो तो गाड़ी का हर एक पार्ट्स का नाम क्या होता है ना अलग अलग, कि सब कार बोल देते मतलब सब पार्ट से कहीं में जाएगा। अब उसका नट बल्टू हेरा गया तो कहोगे कार दे दो जाके, उसका नट मांग के लेके आओगे, जाके कार मांग के लेके आओगे। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें का पार्ट्स जानते रहोगे तभी तो उस चीज लेके आओगे। तो ये सब अंग के नाम है, उसके पार्ट्स के क्या है नाम, इसे जानना हमें जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से रूल्स हैं, अवतल दर्पण में कैसे कैसे हम इमेज को बना सकते हैं। ठीक, पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद इमेज को हम रख के ऑब्जेक्ट को वहां रखेंगे, देखेंगे कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है आगे बात करेंगे। ठीक, तो इसका पार्ट्स पूरा क्लियर हो गया, कौन कौन किसको क्या बोलेंगे। अब थोड़ा सा रूल्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर से आगे चलेंगे। ठीक है, चलो ये बात किसके बारे में किए हैं हम लोग, अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। चलो अवतल दर्पण क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो अवतल दर्पण से ये तो हम किसके बारे में परिभाषा बात किया ना। अब लिख लेना अवतल दर्पण नियम, इसका लिख लेना, क्या लिख लेना नियम अवतल दर्पण का, किसका अवतल दर्पण का, कि कहाँ कौन सा रखा जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये हमारा कौन सी है अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है अवतल दर्पण, पहला नियम। ठीक है, अब इसको क्या बोला था मैंने, पी पोल बोला था, तो पी से डिनोट करेंगे। इसको मैंने क्या बोला था, वक्रता केंद्रक बोला था, तो इसको मान लो सी से डिनोट किया जाता है, ध्यान देना किससे डिनोट किया जाता है सी से, कोई दिक्कत। इसको मैं किससे डिनोट करूंगा एफ से, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मैं कहूँ कोई किरण आती है इस वक्रता त्रिज्या के या वक्रता केंद्र के पैरेलल आती है, समान आती है, तो किससे पास होके जाएगी फोकस से, किससे जाएगी फोकस से। पहला नियम याद रखना कि अगर कोई किरण क्या करती है इस वक्रता केंद्र के बराबर आती है, समान दूरी से आती है, तो किससे पास होगी फोकस से जाएगी, किससे फोकस से। पहला नियम। सेकेंड नियम सिर्फ नियम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब इमेज को बनाएंगे तो हमें आसानी होगी बनाने में। ठीक है, अगर वही बात करते हैं, अगर मैं कहूं ये हमारा कौन सी है अवतल दर्पण, ये हमारा कौन सा हो गया पोल हो गया, ये हमारा सी हो गया, क्या हो गया हमारा एफ हो गया, क्या हो गया एफ। अगर कोई किरण फोकस से ही आ जाए, किससे आ जाए फोकस से, तो सामान्य दूरी से जाएगी, ध्यान देना। अगर कोई किरण क्या हो जाए फोकस से आ जाए, किससे आ जाए फोकस से, तो जब जाएगी तो इस वक्रता त्रिज्या के या वक्रता केंद्र के क्या हो जाएगी समान दूरी से जाएगी। कितने दूर से समान। अगर समान आती है तो कहाँ से जाएगी फोकस से, अगर फोकस से आ जाती है तो कैसी जाएगी समान जाएगी। कोई दिक्कत, चलो आगे ध्यान देता हूँ। अगर मैं तीसरा का लिखता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा कौन सी है अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा कौन सी है C है, क्या है C। अगर मैं वही कहूँ कि चलिए ठीक है, नहीं हम किससे लेके आएंगे केंद्रक से, इसको ले लेते हैं पोल से। मान लो यहाँ से हमारा आता है कोई किरण पोल पर जाता है, कहाँ से जाता है पोल पर, तो जिस एंगल से आएगा उस एंगल से चला जाएगा, जिस एंगल से आएगा उस एंगल से क्या हो जाएगा चला जाएगा। अगर कोई किरण हमारा पोल पर गिरती है तो वो पोल से ही कहाँ चली जाएगी वापस चली जाएगी, कोई दिक्कत। अगर वही हम चौथा टर्म की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा कौन सी है पोल है, ये हमारा कौन सी है सी है कौन सी है एफ है। अगर कोई किरण अगर कोई किरण हमारा आती है किससे सेंटर ऑफ कर, देखो इसको ऊपर बना देते नहीं देखेगा, देखो यहाँ पर कौन रूल है चौथा रूल है ना, चौथा रूल देखो। अगर ये हमारा कौन सी एक अवतल दर्पण है, दिख रहा है सारा, ठीक है, ये हमारा कौन सी है अवतल दर्पण है, ये हमारा कौन सी हो जाता है सी हो जाता है, यहाँ पर कौन सी हो जाता है सी, यानी कि ये हमारा कौन सी है चौथा है ना वक्रता केंद्र, ये हमारा कौन सी है एफ है कौन सी हमारा पी है, कौन सी है पी। अगर कोई किरण किससे आ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इंग्लिश में बोलते हैं, या वक्रता केंद्रक से, किससे वक्रता केंद्र से, तो जिस एंगल से आएगी, यानी कि अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो आएगी उसी से जाएगी उसी से। अगर वक्रता
केंद्र से अगर कोई किरण आती है तो जिस एंगल से, यानी कि जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, ये 4 नियम होते हैं। 4 नियम को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक पूछ लो, यहाँ से कोई दिक्कत तो हमें। ठीक है, तो 4 नियम होता है। पहला नियम, ये किसका नियम पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के नियम, अवतल दर्पण के नियम। ये अवतल दर्पण के नियम है। पहले हमने अवतल दर्पण का क्या पूछा, एप्लीकेशन पढ़ा, उसमें कुछ परिभाषाएं समझे, किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। तभी ना हमें पता, इसे पोल बोलते हैं, इसको फोकस दूर फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगर मैं ये नहीं पढ़ाता पोल फोकस वक्रता केंद्र तो समझ में आता, कहता कि चलो ठीक है एगो लेके आओ इस वक्रता केंद्र के बराबर, तो वक्रता केंद्र पता ही नहीं है। तो उससे पहले हमने कुछ परिभाषाएं उसके बारे में समझा, अंग के बारे में समझा, समझ गया, तो हमने उसके बारे में क्या पढ़ा, अवतल दर्पण के नियम पढ़े। क्या पढ़े, नियम, कि इमेज को कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला हमारा क्या किया नियम, अगर कोई, कौन चीज, अगर कोई किरण इस वक्रता केंद्र के बराबर आएगी तो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर वही इस फोकस से आ जाए कैसे जाएगी, वक्रता केंद्र के बराबर जाएगी। या तीसरा बोला गया, अगर आएगी पोल से यानी कि ध्रुव से तो जाएगी किससे, ध्रुव से। और अगर केंद्रक से आ जाती है वक्रता केंद्रक से तो जाएगी कहाँ से, केंद्रक से। अभी नहीं समझ में आया, जब हम मिरर बनवाएंगे, नियम पढ़ेंगे मिरर बनाने का, इमेज बनाने का, तो उसमें और क्लियर से समझा देंगे। बस इतना याद रखना कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, चलो इसको नोट करो।